अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज रिकॉर्डिंग तो हम सभी करते हैं और खास तौर से वे लोग तो और भी ज्यादा जो ऑडियो प्रोडक्शन, वॉइस ओवर या सिंगिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप अपनी रिकॉर्डिंग किस एप्लीकेशन से करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपके नॉर्मल रिकॉर्डर से या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। लेकिन क्या आपकी रिकॉर्डिंग एकदम प्रोफेशनल साउंड करती है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमें जिस प्रोफेशनल रिकॉर्डर की नीड है वो हमें मिला ही नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही एक प्रोफेशनल रिकॉर्डर एप्लीकेशन की जिसका नाम है डॉल्बी ऑन। डॉल्बी ऑन स्पेशली बनाया गया है वॉइस ओवर, ऑडियो प्रोडक्शन और सिंगर्स के लिए। तो आज हम इस एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू देखेंगे और यह भी देखेंगे कि किस तरह से इसे हम न सिर्फ इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बल्कि उस रिकॉर्डिंग को एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडिट भी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक जरूरी जानकारी आपको देनी है। हो सकता है वीडियो में जब मैंने डॉल्बी ऑन एप्लीकेशन खोला है तो मेरी आवाज आपको ना आए शुरू में, लेकिन जब मैं डॉल्बी ऑन की सेटिंग्स में गया हूं तो आवाज प्रॉपर है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि डबल रिकॉर्डिंग का कोई चक्कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर और इसमें, तो इस वजह से वॉइस फ्लक्चुएशन हुआ है। और ऐसे में जब मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दी हैं उसके बाद जब मैं वापस डॉल्बी ऑन के होम पेज पर आया हूं तब भी ऐसा ही हुआ है, आवाज कट गई है। तो सारी सेटिंग्स देखने के बाद अगर आपको आवाज ना आए तो उसके बाद आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे प्रतिलिपि पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप मेरी कहानियां पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे YouTube चैनल सर्वस्व को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलेंगे डॉल्बी ऑन इस एप्लीकेशन में और देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें एकदम प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और किस तरह अपनी रिकॉर्डिंग को ईजीली एडिट भी कर सकते हैं और सिर्फ एडिट ही नहीं एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम ओपन करेंगे डॉल्बी ऑन एप्लीकेशन को। Home screen, Micros ETIL, Drive, Dolby, CV, Dolby On, 17 of 84. तो डॉल्बी ऑन को हम ओपन करेंगे। कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेंगे इसकी। Dolby On demo video. यहाँ से आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। Watch it now button. Recording tips. Check out our blog for tips, tricks, and facts. यहाँ से आप
रिकॉर्डिंग टिप्स देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। Spread the word. Share Dolby On. यहाँ से आप डॉल्बी ऑन को शेयर कर सकते हैं, Rate in Google Play. गूगल प्ले में रेटिंग दे सकते हैं, Suggest a feature. फीचर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई फीचर लगता है जो कि आना चाहिए, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं। Audio options. यहाँ से ऑडियो ऑप्शन है। Dolby Sound. How can music recorded with a mobile device sound this good? ये डॉल्बी साउंड है। Learn more about Dolby Sound. डॉल्बी साउंड के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं आप। Countdown. Add a 3, 2, 1 countdown timer before your recording or live stream begins. ये बोल रहा है कि आप काउंटडाउन ऐड कर सकते हैं 3 सेकंड का आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले। On countdown switch. ये ऑन है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे ऑन रखें ताकि आप जैसे रिकॉर्डिंग करें तो आप खुद को तैयार कर सकें। Lossless audio record on compressed 48 kilohertz, 16-bit WAV files. ये लॉसलेस ऑडियो है, हाई क्वालिटी के लिए यूज़ होता है 48 किलोहर्ट्ज़ पे, तो आप इसे On lossless ऑन ही audio रखें। switch. कई बार डिफ़ॉल्ट में आपको ये ऑफ मिलेगा, आप इसे ऑन करें। Learn more about lossless audio. यहाँ से आप जान सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हमें नहीं जानना। Export settings. Set your default target export folders. अब ये आप यहाँ से एक्सपोर्ट सेटिंग कर सकते हैं कि ये जब आप इसे सेव करें तो डायरेक्टली कहाँ से वो, इसे नहीं छेड़ना है आपको। Off export to custom location switch. यहाँ से अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जहाँ आप चाहेंगे वहीं ये सेव होगा। Connect and share. कनेक्ट एंड शेयर, Connect with SoundCloud button. ये साउंड क्लाउड के साथ कर सकते हैं Connect कनेक्ट the आप Twitch इसे, button. ट्विच। Connect help. बाकी आप इन आपको आगे के सारे ऑप्शन नहीं छेड़ने हैं। Get support. यहाँ से आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। Legal notices. Version 1.9. Library button. बस, तो इतने ही ऑप्शन है सेटिंग में। Recording but close settings button. इस पे हमने क्लिक किया। Filter tracks button. यहाँ से आप ट्रैक्स को फिल्टर कर सकते हैं, देखेंगे इसमें। Close button. Type of track. Unchecked audio checkbox. यहाँ से आप जैसे फिल्टर्स लगाएंगे तो आपको कौन सी ट्रैक पहले दिखनी चाहिए, ऑडियोज, Unchecked audio with visualization checkbox. ऑडियो विद विजुअलाइजेशन, Unchecked video checkbox. वीडियोस, Properties. प्रॉपर्टीज में देखेंगे Unchecked lossless checkbox. लॉसलेस दिखने चाहिए या विदाउट लॉसलेस। Unchecked favorites checkbox. फेवरेट्स में ऐड किया है वो दिखने चाहिए, Apply button. और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाना है, Clear all button. यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा और Close button. क्लोज कर दूंगा। तो अब हम Filter import एक बार track button. फिर से Track title. ये देखिए, Import track filter tracks button. फिल्टर नहीं लगाएंगे हम। Import track. यहाँ से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमें कहीं और से कोई ऑडियो हम यहाँ पर कहीं और से कोई ऑडियो लेना है और उस ऑडियो को यहाँ एडिट करना है, तो हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। और ये देखिए हमारे पास आगे सारी ऑडियोज़ दिख रही हैं आपको, ये देखिए। Track title. Track 1298. Recorded on 31 January Saturday. Duration. 0 minutes 19 seconds. इसने बताया 31 जनवरी 2026 को मैंने रिकॉर्डिंग की थी और उसका ड्यूरेशन बता दिया। और ट्रैक टाइटल मैंने कुछ दिया नहीं था, इसलिए इसने ऐसे बोला। तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि अब दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं आपको करके लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो दो रिकॉर्डिंग्स एक साथ नहीं हो सकती। तो अब सीधे हम एडिटिंग ही देखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऑडियो है मेरा, Back button. बैक। Track 1298. Recorded in lossless audio. लॉसलेस में, 2 megabytes button. हाँ लॉसलेस में रिकॉर्ड हुआ है, फाइल साइज 2 MB। Recorded on 31 Januarysatuarday 23.5. तो ये 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया है। Dolby switch. अब यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी हो जाएगी ख़राब। मतलब ख़राब तो आप खुद ही अंतर कर लेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। तो आगे चलेंगे। On Dolby switch. Rotate device to go full screen. Play. अब यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्ले नहीं करेंगे। Track position 0%. यहाँ से स्लाइडर slider. ट्रैक पोजीशन घटा बढ़ा सकते हैं हम। Tools. यहाँ से हम टूल्स में जा सकते हैं और आगे चलेंगे। हम Share button. शेयर पे क्लिक कर सकते हैं, हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं इसे। Add to favorites. फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं, button. More button. मोर में जा सकते हैं, यहाँ से मोर में डिलीट वगैरह के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे।
तो Tools. Track सबसे positions. पहले Play. हम प्ले करके देखेंगे इसे। तो मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। हो सकता है आपको डबल डबल आवाज़ें सुनाई दें, क्योंकि मेरा हो सकता है आपको इसकी इंटरनल वॉइस और माइक्रोफोन से जनरेटेड वॉइस, दोनों वॉइसेस आपको सुनाई दें, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये डबल डबल है, लेकिन डबल ऑडियो नहीं है, वो सिंगल ऑडियो ही होगी। तो हम वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। 100. तो अब हम प्ले करेंगे इसे। Volume controls hidden. तो गाइज अब मेरी आप डेमो वॉइस सुन रहे हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड की है। अगर आपको मेरी ये आवाज़ और ये रिकॉर्डिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। तो आप लोगों ने सुना इसे। अब ये आपने सुना कितनी क्रिस्टल और क्लियर रिकॉर्डिंग थी, इसमें सब कुछ था। तो अब लेकिन कमी रह गई कहाँ, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बेस होना चाहिए। तो एडिटिंग टूल्स में जाने से पहले मैं आपको सारे उससे पहले के ऑप्शन दिखा देता हूँ। Track tools. Share button. यहाँ से हम शेयर पे क्लिक करेंगे। पहले हम शेयर करना सीखेंगे। Post to social media. शेयर पे Post क्लिक to करेंगे। social SoundCloud. यहाँ साउंड क्लाउड Instagram. Dolby on support. Share audio. हमें जाना है Save audio. Export lost. More audio apps. इस पर, मोर ऑडियो ऐप्स पर जाना है। और जैसे आप इस पर जाएंगे, ये देखिए Exporting audio. Cancel. एक्सपोर्ट हो रहा है अभी। Share और button. Android. Share. हमारे सामने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह। तो Cancel. फिलहाल button. मैं कैंसिल करूँगा। Add Dolby. Share button. आगे चलेंगे। Add to favorites. यहाँ से button. फेवरेट में ऐड कर सकते हैं हम इसे। More button. मोर में चलेंगे एक बार। Add visuals. यहाँ से विजुअल्स ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा काम का है नहीं हमारे लिए। Rename. रीनेम कर सकते हैं ऑडियो को हम, इस पर हम क्लिक करेंगे Dolby on. और ये देखिए एडिट बॉक्स खुल गया है। हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 अगली भाषा. 1. और डन कर दूंगा मैं। Done. ये डन याद रहे मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑफिशियल डन बटन नहीं मिलता है। तो ये थे ऑप्शन कुछ यहाँ पर, यही आप कर सकते हैं मोर बटन में। रीनेम, डिलीट, माफ़ कीजिए, More button. Add rename. Delete. हाँ आखिरी ऑप्शन है डिलीट। Cancel button. तो हम डिलीट पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कि आप ये डिलीट करना चाहते हैं, और अगर आप ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। Cancel button. तो कैंसिल करेंगे और अब हम चलेंगे एडिटिंग टूल्स में। Add to share but tools. टूल्स पे हम क्लिक करेंगे। Cancel. Done. यहाँ जैसे ही आप सब कुछ कर लें, डन पे क्लिक करना होगा आपको फाइनल में, आप दिखाऊंगा मैं। Play. तो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं। तो एक बार हम प्ले करके सुन लेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग अभी कैसी है। Recording started. तो गाइज अब मेरी आप डेमो वॉइस सुन रहे हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड की है। अगर आपको मेरी ये आवाज़ और ये रिकॉर्डिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। तो सुना आपने, थोड़ी सी, वैसे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा पेस होना चाहिए। हाँ, एक बात और आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आपको डबल डबल आवाज़ें सुनाई दे रही हों तो ये इसलिए होगा कि वो दोनों ऑडियोज़ में हो सकता है रिकॉर्ड कर रहा हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो आप इसे सिंगल ऑडियो ही समझें, डबल ऑडियो ना समझें। Track position 0%. आगे चलेंगे। Style. सबसे पहला टूल है स्टाइल। ऑडियो का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। इस पर मैं क्लिक करूँगा एक बार, और Play. Track position. Close button. Learn more but style. स्टाइल Selected standard style. ये डिफ़ॉल्ट में Volume स्टैंडर्ड होता है। signature curve. Natural style. नेचुरल कर सकते हैं आप, Thumb style. थंब कर सकते Versatile हैं, EDM. Amp style. एम्बियंट स्टाइल कर Exaggerated सकते हैं, rock. Lyric style. लिरिकल Vocal स्टाइल कर forward. सकते हैं आप, वोकल फॉरवर्ड ऐसा कुछ सुनाई देगा, Deep style. और Powerful bass. बेस डीप कर सकते हैं आप, Accept button. और यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो Deep style. मैं Powerful bass. एक बार इस पर क्लिक करूँगा, Selected. ये सिलेक्ट हो गया है। अब ये डीप तो सिलेक्ट हो गया है, पर कितना डीप, ये हमें एडजस्ट करने के लिए एक बार इस पर और क्लिक करना है। Play. आगे चलेंगे। Track position. Back button. Deep. याद रहे मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। Deep 50-10. Deep 50% slider. अब ये 50% होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
अगर आपको इसे बढ़ाना है तो मैं कहूँगा आप 70 रखें। अगर आप वॉइस ओवर वगैरह कर रहे हैं तो, अगर आप स्टोरी नरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं तो आप 70 के आसपास रखें। तो मैं इसे 70 कर दूंगा। Deep 55%. याद रहे press. स्लाइडर से आप कर सकते हैं ऐसा, स्वाइप अप कर रहा हूँ मैं। Deep 60. Deep 70. तो 70 हो गया। आप मैं राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूंगा Deep. Back button. Track position. Back और button. अब मैं यहाँ से बैक कर दूंगा एक बार, लेकिन सिर्फ। Selected deep style. अब देखिए Powerful डीप bass. सिलेक्टेड है, मैंने वो स्लाइडर से एडजस्ट कर लिया है 70%। Accept और button. यहाँ मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा, Style edited. तो स्टाइल तो मेरा एडिट हो गया है, बोल भी रहा है स्टाइल एडिटेड। अब देखिए मैं एक बार पीछे जाके दिखा देता हूँ आपको, राइट टू लेफ्ट, Track position. Play. Done. डन। तो ये मैं अगर मैं चाहूँ तो यहीं अभी डन कर दूँ, लेकिन मुझे और भी एडिटिंग करनी है। तो आगे चलेंगे फिर से। Play. Track position. Style edited. Noise. अगला बटन है नॉइज़ का। तो अब नॉइज़ हटा सकते हैं यहाँ से ऑडियो में से। तो मुझे तो नहीं लगता इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस पे, लेकिन फिर भी एक बार हम क्लिक करेंगे इस पे। Play. Track. आगे Close चलेंगे। button. Learn more. But noise reduction. Noise reduction 50% slider. अब ये डिफ़ॉल्ट में 50 होता है, ये स्लाइडर है, आपको स्लाइडर से ऊपर करना है और इसे 100 कर देना है। Noise reduction 60. Noise reduction 90. और Noise 100 reduction 100. 100 करने के बाद आगे स्वाइप करेंगे, 10. Noise reduction. Accept button. एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, देन हो गया ये। Noise edited. नॉइज़ भी हो गई हमारी एडिट। आगे चलेंगे। Tone. इसे नहीं छेड़ना है आपने, टोन ये बेस वेस वाला है, लेकिन उस स्टाइल में फीचर मिल जाता है हमें। Boost. इसे भी नहीं छेड़ना है, ये अनावश्यक बेस बढ़ा देता है। Trim. और अंत में आता है ट्रिम। अब देखा आपने, जब मेरी रिकॉर्डिंग मैंने प्ले की तो वहाँ पे एक ऑप्शन, एक साउंड मुझे सुनाई दिया, रिकॉर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, इसमें आपका टॉक बैक अनाउंस करता है ये रिकॉर्डिंग हैज़ स्टार्टेड, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच अनाउंस करता है रिकॉर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। तो अब इस ट्रिम वाले फीचर पर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल ट्रिमिंग है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया हमने, Play. Track close but trim. Accept button. लेकिन अभी हमें एक्सेप्ट नहीं करना, आगे चलेंगे। Stop 0 minutes. 0 seconds. 0 hundredths. अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट हैंडल है, एक है स्टार्ट हैंडल और एक है एंड हैंडल। अब यहाँ से अगर हम स्लाइडर बढ़ाएंगे, जो कि 0 मिनट 0 सेकेंड 0 मिली सेकेंड है, तो अगर हम यहाँ से एक बार स्वाइप अप करेंगे तो ये मिली सेकेंड्स बढ़ेंगे। यानी कि पहले मैं एक बार आपको सुना देता हूँ ऑडियो, तब शायद आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। A trim. Close track. Play. प्ले करेंगे। Recording started. अब मान लीजिए मुझे ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हटाना है। तो गाइज अब मेरी आप डेमो वॉइस सुन रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं प्ले करूँ तो मुझे सिर्फ सुनाई दे। तो गाइज आप मेरी डेमो वॉइस सुन रहे हैं, ये टॉक बैक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। Track position. तो Close मैं but trim. Accept but start handle slider. अब स्टार्ट हैंडल को मैं ऊपर करूँगा, ऊपर की तरफ स्वाइप करूँगा। 0 minutes. 0 seconds. 19 hundredths. 19 मिली सेकेंड हो गया, ये 0 minutes. 0 seconds. 38 hundredths. 38 हो गया है। और 0 करूँगा मैं, minutes. 0 minutes. 0 seconds. 77 hundredths. 77 मिली सेकेंड हो गया है। 0 minutes. 0 seconds. 97 hundredths. 97 0 minutes. 1 seconds. 16 hundredths. और ये 1 सेकेंड का ट्रिम हो गया, 1 सेकेंड और 16 मिली सेकेंड। तो अब हम प्ले करके देखेंगे। यूजुअली अगर ऐसा छोटा मोटा साउंड होता है TTS का तो 1 सेकेंड का ही होता है वो। आप अपने अनुसार इसे एक बार आप ऊपर करें, नीचे करें, उसके बाद प्ले करके चेक करते रहें। तो हम प्ले करेंगे, मुझे लगता है हट गया है वो। Track position. Play. तो गाइज अब ये मेरी देखिए। आप डेमो वॉइस सुन रहे हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड की है। अगर आपको मेरी ये आवाज़ और ये रिकॉर्डिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। तो गाइज आपको कोई अंतर नज़र आया? आपको पहले तो बेस नज़र आया होगा इसमें। आप ऐसे अंतर नहीं कर सकते आप जब तक खुद इसे ना सुन लें। तो आप एक बार खुद इसे ट्राई करके देखिएगा। देन रिकॉर्डिंग में टॉक बैक की जो आवाज़ आई थी वो पूरी तरह से कट चुकी है। अब हमें आगे देखिए, Track close but trim. Accept ये button. देखिए ट्रिम मैं बता रहा हूँ, ये देखिए Start handle slider. 0 मिनट 1 सेकेंड 1600 का हमने ट्रिम किया, यानी 1 सेकेंड और 16 मिली सेकेंड। अब वैसे ही एंड हैंडल का मान लीजिए Trim. Close track. Play.
अब हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एंड हैंडल वाले पर अपना फोकस लेकर जाऊंगा। Drag start and end 0 minutes 19 seconds 44 अब ये 19 hundredths. सेकंड का ऑडियो है, तो मान लीजिए मुझे 2 सेकंड काटने हैं, तो मैं स्वाइप डाउन करूंगा। ये देखिए 0 minutes 19 seconds 24 0 minutes 19 seconds 500 0 minutes 18 seconds 85 0 minutes मुझे 18 17 सेकंड seconds तो लगभग 0 काटना minutes पड़ेगा। 18 seconds 0 minutes 18 seconds 0 minutes 18 seconds 0 minutes 17 seconds 88 hundredths. तो अब 17 सेकंड लगभग कट गया है और 88 मिली सेकेंड रह गए। Start तो accept trim. Trim close but track position play. मतलब कहने का मतलब है कि 2 सेकंड एंड हैंडल मतलब एंड का काटा है मैंने और 1 सेकंड स्टार्ट का। तो अब मैं इसे प्ले करूंगा, देखिए। Play. पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग बस चलिए अब इस रिकॉर्डिंग को बस यहीं तक रहा, स्टॉप करते हैं, वो नहीं हुआ तो एक ट्रिम हुआ ना। तो इस तरह से आप ऑडियो को बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से ट्रिम भी कर सकते हैं। और आगे Track देखिए, close trim accept button. एक्सेप्ट पे क्लिक करना है Play. और पीछे आना है, डन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका ये ऑडियो हो गया रेडी। एक बार हम फाइनल प्ले करके सुनेंगे। Rotate play. ये देखिए, तो गाइज अब मेरी आप डेमो वॉइस सुन रहे हैं जो कि मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड की है। अगर आपको मेरी ये आवाज़ और ये रिकॉर्डिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग ये देखिए रिकॉर्डिंग को तक ही मैं चाहता था कि वो सुनाई दे और वहीं तक मैंने रखी और ये वहीं तक आई। तो अब देखिए डॉल्बी और इसमें फ़र्क मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार प्ले करेंगे हम इसे और आप देखिए तो गाइज अब मेरी आप डेमो ये ऑन है। वॉइस अब मैं सुन इसे रहे ऑफ हैं कर देता हूँ जो कि मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड की है। अगर आपको मेरी ये आवाज़ और ये रिकॉर्डिंग पसंद आए तो इस वीडियो को और ऑन लाइक कर दिया ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस रिकॉर्डिंग तो गाइज ये ऑन ऑफ करना वैसे शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप एक बार खुद ये ट्राई करेंगे तो आप फ़र्क साफ समझेंगे। जब हम इसे ऑन कर देते हैं, ऑन रहता है तो ये डॉल्बी साउंड की टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, लेकिन जब ऑफ हो जाता है तो किसी नॉर्मल रिकॉर्डर की तरह ही इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, चाहे आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या आप सिर्फ ऑडियो शायरी वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ऑडियो बल्कि आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम एक बार इसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी चेक कर लेंगे। तो On Dolby switch. यहाँ से बैक करूँगा मैं। Settings button. Filter import track button. Set recording button. Settings button. Import track एक बार और button. बैक करूँगा।